हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सबका परम भाई। सो कैसी है मेरी ऑडियंस? कमेंट सेक्शन में बताना है। कमेंट नहीं कर तो कमेंट करना ज़रूर। और गाइस, आप सबके लिए मैं लेके आ चुका हूँ मिस्टर सुमेरे हाई स्कूल लव स्टोरी के सीज़न 3 का पार्ट 8। और गाइस, मैं जानता हूँ मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया था। इसी चक्कर में मुझे बाहर जाना पड़ा। 4 दिन बाद आया हूँ, कल ही आया हूँ गाइस घर वापस। तो फिर गाइस, बहुत लंबी स्टोरी नहीं बता सकता, छोड़ो, जान दो। और गैस, तुम तक वीडियो को लाइक नहीं करेगा, सबसे पहले जाके वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नहीं तो गैस सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर दो ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। सो हम अपनी अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जो रॉक होता है, रॉक मतलब जो गार्ड होता है, वो रॉक को सब बता देता है कि मिस्सो और उसकी फैमिली 10 दिन पहले जा चुके हैं। और उसको कांड भी बता देता है कंपनी का कि मिस्सो के डैड ने उसके साथ छेड़छाड़ी। तो रोक बोलता है क्या? तो बोलता है नहीं, ऐसा तो नहीं है उसके साथ। तो गार्ड भी बोलता है कि हाँ, वैसे तो बहुत अच्छा आदमी थे, कंपनी में तो वो नहीं करे होंगे। तो मुझे तो रॉक उससे सारी जानकारी ले लेता है। और फिर रॉक चारों को फ़ोन करता है, कॉन्गो, हिना, टीना और उसके कुछ दोस्तों को फ़ोन करता है और उन सबको सारी बात बताता है। वो बोलता है इस ड्रीम्स प्राइवेट लिमिटेड को तो मैं छोड़ने वाला नहीं, रॉक बोलता है। तो वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, वो उसको तो देख लेंगे, पहले ही बताओ मिस्सो को ढूंढना है पहले हम सबको। तो वो बोलते हैं मिस्सो कहाँ मिलेगा? तो वो बोलते हैं कि पूरे शहर में मिस्सो को ढूंढने के लिए। तो रॉक कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं मिस्सो को ढूंढता हूँ। तो रॉक उन सबको मतलब कॉन्फ्रेंस पे बात कर रहे होते, तो रॉक फ़ोन काट के अपने कुछ आदमी दोस्तों को फ़ोन करता है और वो उन सब बोलता है कि जाओ और मिस्सो को ढूंढो, मुझे आज का मिस्सो चाहिए, वरना तुम सब कैसे थे। रॉक सबकी हालत ख़राब कर देता है। उन सबको डर होता है कि रॉक कितना बड़ा सुपरस्टार है, अगर उसकी बात नहीं मानते तो उसकी हालत ख़राब कर देते हैं। और फिर जो रॉक होता है वो बोलता है ड्रीम्स प्राइवेट लिमिटेड ना। और उसको एक और खबर मिलती है और हीना होती है, उसको कॉल करती है। तो हीना उसको कॉल करके बताती है रॉक मिस्सो का स्कूल से भी नाम कर चुका है। तो बोलते हैं कि व्हाट? तो तो रॉक बोलता है कि गया है ड्रीम्स प्राइवेट। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है, और फिर वो ऐसे करके फ़ोन काट देता है। ड्रीम्स प्राइवेट लिमिटेड ना, मैं ड्रीम्स प्राइवेट लिमिटेड को बर्बाद कर दूंगा, रॉक ऐसे चिल्लाता है। और फिर वो वहाँ से बैठ के चला जाता है और गार्ड ये बात सुन लेता है। गार्ड बोलता है गया ये घमंडी मालिक और इसके रहने वाले कंपनी वाले। और फिर हम देखते हैं गाइस, जो रॉक के बंदे होते हैं वो मिस्सो को पूरे मतलब कि जिस शहर में मिस्सो था उस शहर में, मतलब कि मिस्सो था कैलिफोर्निया में, यूएसए अमेरिका में, उधर वो उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। रॉक मतलब ढूंढने के मतलब कि अपने लड़कों को बोल देता है कि वो मिस्सो को ढूंढे, क्योंकि गाइस रॉक की पावर थी और रॉक इतना बड़ा सुपरस्टार भी था। तो मतलब रॉक ने अपने वो मतलब कि दोस्त थे उसके अंडर काम भी करते थे कुछ लोग। तो फिर रॉक ऐसे ज़्यादा बड़ा नहीं था, उसके पापा की बात मानते थे, बट रॉक भी उनको कभी कभी बोल दिया करता था। इसी वजह से जो रॉक बोलता है कि मतलब कि जो उसके साथी होते हैं वो उसको ढूंढने लग जाते हैं, पर मिस्सो का भी कहीं पे अता पता नहीं होता कि मिस्सो उसके वो कहाँ पर होते हैं। रॉक बहुत कोशिश करता है उसके आदमी को, उसके मतलब कि रॉक शाम हो जाती है और रॉक बहुत टेंशन में होता है। रॉक बोलता है और वो ना पहले ड्रीम्स प्राइवेट लिमिटेड की जानकारी निकलवाने के लिए एक बंदे को कॉल करता है। वो बोलता है इस कंपनी की मुझे जानकारी चाहिए, ड्रीम्स प्राइवेट लिमिटेड ना। वो इसकी जानकारी निकलवाता है अच्छे से अच्छे ड्रामा, मतलब कि अपने एक आदमी को बोल के उसकी जानकारी निकलवाता है रॉक। और फिर हम आगे देखते हैं कि शाम रात हो जाती है और रॉक अपने उन आदमियों को फ़ोन करता है और वो बोलता है मिस्सो मिला क्या नहीं मिला? तो बोलते हैं वो हमको नहीं मिला। तो वो बोलता है ढूंढो, अगर मुझे मिस्सो नहीं मिला ना कल तक, मैं तुम सबकी हालत ख़राब कर देने वाला हूँ। मतलब रॉक ऐसा बोलता है उन सब। वो बोलते जी बॉस, मतलब कि उनके लिए वो छोटा बॉस थे। तो और फिर क्या कहते हैं, वो सब मिस्सो को ढूंढ रहे होते हैं अभी भी, पर मिस्सो अभी तक उनको नहीं मिला होता है। और जो वो रॉक होता है उसको एक बंदे ने फ़ोन करा, रॉक को एक बंदा फ़ोन करता है और वो कहता है सर, वो उसको सारी जानकारी दे देता है ड्रीम्स प्राइवेट लिमिटेड के बारे में। अच्छा तो ये बात है। और जो
जोंग रॉक होता है वो हिना टीना और कॉन्गो को फ़ोन करता है। जो कॉन्गो और हिना टीना को सारी जानकारी दे देता है ड्रीम्स प्राइवेट लिमिटेड के बारे में। तो ड्रीम्स प्राइवेट तो फिर हिना टीना कहती हैं ये बहुत गलत किया इस ड्रीम्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक ने सुआ के साथ और मिस्सो के साथ, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। और बोलते कि यहाँ तक कि मिस्सो का नाम भी कर चुका है। तो फिर जो हिना टीना जो कॉन्गो होता है वो बोलता है कि मुझे एक ज़रूरी जानकारी, बहुत ज़रूरी जानकारी हाथ लगी है जोंगो नाम के बंदे के बारे में। तो वो बोलता है जोंगो कौन है? तो बोलता है जोंगो एक जूनियर मैनेजर है, उस कंपनी का जूनियर मैनेजर था पर अब सीनियर मैनेजर है सुआ के हट जाने के, मतलब मिसो के फादर के हट जाने के बाद। तो वो बोलता है कि इसी ने ही सुआ को वो हटवाया है, और इसी ने ही वो उसी ने मतलब कि कुछ अपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ के साथ मिलकर सुआ को फंसाया और कंपनी से निकलवाया है। उसने एक प्लान किया कंपनी के एम्प्लॉय को अपने साथ करके उन सबको लालच दिया कि मैं तुम सबका प्रमोशन करवा दूंगा। इसी लालच के साथ उसने सुआ को हटवा दिया। उसने किया क्या कि पहले तो कंपनी के एम्प्लॉयज़ को अपनी तरफ कर दिया प्रमोशन के उससे, और फिर उसके बाद एक लड़की थी, उसके मदद से, उस लड़की का नाम मुझे तो वैसे पता तो है नहीं, पर एक लड़की थी, उसकी फ़ोटो तो है मेरे पास, उसका नाम नहीं पता है बस मुझे। और फिर जो कॉन्गो होता है वो सारी जानकारी दे देता है रॉक को, और फिर रॉक उन सबसे कहता है मैं इस कंपनी को बर्बाद कर दूंगा। तो वो बोलता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते यार, अगर हमने इस कंपनी को बर्बाद कर दिया तो इससे थोड़ा लॉस हो सकता है, थोड़ा मतलब कि थोड़ी इकोनॉमिकल ग्रोथ में वो आ सकती है। तो रॉक बोलता है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर इसने मेरे दोस्त के साथ ऐसा किया, मैं इस जोंगो को नहीं छोड़ने वाला हूँ, इस ड्रीम्स प्राइवेट लिमिटेड को बर्बाद करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। इनको इतना लॉस कराऊंगा। और जो इस कंपनी का बिजनेस था वो 20,000 करोड़ रुपए का था, और जो रॉक होता है वो सारी बताता है कि इस कंपनी का बिजनेस बस 20,000 करोड़ रुपए का है। तो बोलते हैं 20,000 करोड़ बहुत ज़्यादा है, मतलब कि वो बोलते हैं हाँ तभी तो बर्बाद कर दूंगा ना इस कंपनी को, इतना बुरा बर्बाद करूँगा ना, कभी मैंने सोच ही नहीं, मतलब कि जो भी ऐसा करने वाला मैं सोचेगा ना मेरे दोस्त का, उसको बर्बाद कर दूंगा मैं। वो कैसा बोलता है, और फिर वो कहता है कि तुम सबको मिसो के बारे में कुछ जानकारी लगी हाथ? तो वो बोलता है नहीं यार, मुझे आखिरी मतलब कि थोड़ी सी जानकारी हाथ लगी थी कि मिसो को देखा गया था, मतलब कि कुछ 8-9 दिन पहले, पर इसके बाद उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। तो मिसो कहाँ होता है? कैलिफोर्निया शहर में। ये बात रॉक बोलता है गया तो गया कहाँ, धरती खा गई आसमान निकल गया, रॉक ऐसा बोलता है। और फिर वो उन सबका फ़ोन काट के उन सबको फ़ोन करने लगता है अपने बंदों को, बोलता है कहाँ है मिसो, मैंने कहा था ना अगर मिसो नहीं मिला तो मैं तुम सबकी हालत ख़राब कर देने वाला हूँ। तो बोलते जी वो पर हम पूरी मेहनत करें, उसको नहीं मिला। तो मिसो कहता है आई डोंट केयर, मुझे तुम्हारे उससे कोई फ़र्क नहीं था, आई वॉन्ट ओनली मिसो एंड हिज फैमिली, मुझे उसकी फैमिली और मिसो चाहिए। और मतलब कि अगर नहीं मिले तो तुम यहाँ सबसे गायब हो जाना, वरना मैं तुम सबको नहीं छोड़ने वाला। रॉक ऐसा बोलता है। और फिर रॉक होता है, उसको फिर एक शूटिंग का ऑफर आता है, उसको शूटिंग पे भी जानते हो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी शूटिंग होती है। और फिर जो रॉक होता है अपनी गाड़ी में बैठता है और ड्राइवर के साथ अपनी शूटिंग वाले एरिया के लिए निकल जाता है। और जब आधे रास्ते में रॉक पहुंच जाता है ना, उसके सामने एक लड़का आ जाता है 15 साल का, और फिर वो गाड़ी से मतलब कि उसकी टक्कर हो जाती है, रॉक की गाड़ी से टक्कर होती है, रॉक की गाड़ी के सामने आ जाता है, उससे वहाँ पे टक्कर हो जाती है। और फिर रॉक गाड़ी से उतरता है, रॉक बोलता है तुम ठीक हो ना? और जो रॉक होता है वो उसे देखता है, वो रॉक उसको देख के शॉक हो जाता है, और वो ज़ोर से चिल्लाता है। और वो क्या चिल्लाता है गाइस, मतलब कि क्यों चिल्लाता है, कौन होता है वो बंदा, वो गाइस मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। आज की स्टोरी बस यहीं तक ही थी, आशा करता हूँ कुछ स्टोरी पसंद आई होगी। मानता हूँ स्टोरी बहुत छोटी थी, उसके पीछे रीज़न है
वो इसलिए छोटी बना रहा हूँ गाइस क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हूँ, माफ़ कर देता। और इसके बाद वाला पार्ट जो बनाऊंगा वो थोड़ा बड़ा होगा। और गाइस मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में गाइस। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो गाइस सब्सक्राइब कर लेना। और गाइस आप सबको हैप्पी होली और बाय बाय गाइस, साइन